ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है, तिथि तारीख निकल न सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वो तिथि तारीख निकलती है, तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रात में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझे अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो। तो इस पर गौर करना है, कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फूरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं, सब चलेंगे। सब मुक्ति धाम में बैठ जाए यह भी कायदा नहीं है, प्रलय हो जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख के भाषणा की भी कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, ईश्वरीय अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। शतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो
और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों को मददगार है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबर वार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो न सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं? एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने पर मत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादा। यह ड्रामा में पार्ट है, यह तो समझते हो। आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर यानी आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। यह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। माँ में कम का अर्थ है मुझे एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, माँ में कम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है। पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तब करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप
और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे ही बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है जिसको तुम्हारे पति काके माँ में सब याद करते हैं। वह पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम वाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो वाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही। विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके। समझाने कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती है। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंच तुझ भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सालवेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा होता था, यह नहीं करते थे। अभी वो अवस्था आई नहीं है। कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल न सके। नारद का मिसाल। चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा पॉइंट तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव।
योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देवभान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। स्लोगन: अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे, अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।